अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा यूजिंग जी स्टैटिस्टिक। ठीक है, टेबल वैल्यू फॉर जी स्टैटिस्टिक। ठीक है, एक होता है हमारे पास अल्फ़ा, एक होता है 1 - अल्फ़ा। ठीक है, अगर अल्फ़ा गिवन हो तो वहाँ से हम 1 - अल्फ़ा बना सकते हैं, और अगर 1 - अल्फ़ा गिवन हो तो वहाँ से अल्फ़ा बना सकते हैं। ये जो अल्फ़ा होता है ये कहलाता है सिग्निफिकेंस लेवल। ये यूज़ होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। वन माइनस अल्फ़ा जो है ये कहलाता है कॉन्फिडेंस लेवल। और ये यूज़ होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब जी स्टैटिस्टिक जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो होता है यहाँ पे Z∝/2। अब ये जो Z∝/2 है ये हम फाइंड करते हैं टू टेल्ड टेस्ट में इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, टू टेल्ड टेस्ट, और Z∝/2 ही हम फाइंड करते हैं टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो टेल टेस्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में लेफ़्ट टेल टेस्ट भी आ जाता है और राइट टेल टेस्ट भी आ जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम फाइंड करते हैं उसकी भी टू टाइप्स है, टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल और वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो Z∝/2 जो वैल्यू है, ठीक है, ये हम फाइंड करते हैं टू टेल टेस्ट के लिए और टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में अल्फ़ा गिवन होगा या 1 - अल्फ़ा गिवन होगा। जिन क्वेश्चंस में ना गिवन हो, सिग्निफिकेंस लेवल ना गिवन हो या कॉन्फिडेंस लेवल ना गिवन हो, तो वहाँ पे हम अल्फ़ा जो यूज़ करेंगे वो 0.05 यूज़ करेंगे। जिन क्वेश्चंस में ये वैल्यू ना गिवन हो, या कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो वहाँ पे 1 - अल्फ़ा जो है वो 95% हम यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो ये एक स्टैंडर्ड है कि अल्फ़ा जो है वो 0.05 यूज़ करेंगे और 1 - अल्फ़ा जो है वो ये 95% यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा और 1 - अल्फ़ा वी कैलकुलेट Z∝/2। ठीक है, सपोज क्वेश्चन में हमने फाइंड करना हो Z 0.05, हमने फाइंड करना हो Z 0.10। ठीक है, ये वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो इसका वे क्या है। ठीक है, तो टू टेल टेस्ट के लिए डिफरेंट होगा, वन टेल टेस्ट के लिए डिफरेंट होगा, टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए डिफरेंट होगा और वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आ जाएं, जब अल्फ़ा हमारे पास 0.10 गिवन हो तो ये टू टेल टेस्ट या टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जी स्टैटिस्टिक जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, और ये सिमेट्रिक होती है, बेल शेप होती है अबाउट ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो पे ये क्या होती है, ये बेल शेप होती है। एरिया अंडर द कर्व फॉर जी नॉर्मल फॉर जी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1 होती है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, 1 होता है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सिमेट्रिक या बेल शेप होती है। ठीक है, जितना एरिया लेफ़्ट साइड पे होगा ज़ीरो के उतना ही एरिया राइट साइड पे है। तो टोटल एरिया 1 है तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 एरिया
लेफ़्ट पे और 0.5 एरिया क्या हो जाएगा, राइट पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जी अल्फ़ा बाई 2 फाइंड करना है, तो हम अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें ये 0.05, ये भी 0.05। ठीक है, यानी ये वाला एरिया है अल्फ़ा बाई 2, ये वाला एरिया क्या है, अल्फ़ा बाई 2। तो 1 में से अल्फ़ा बाई 2 निकाल दें, ये वाला अल्फ़ा बाई 2 निकाल दें, ये वाला अल्फ़ा बाई 2 निकाल दें, मीन्स हम 1 में से अल्फ़ा माइनस कर रहे हैं। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन होगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा मीन्स 1 माइनस 0.05, ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, अब ये सेंट्रल ये जो एरिया टेबल हमें गिवन होता है, ठीक है, आप लोगों ने पहले भी टेबल देखे होंगे, वो सिमेट्रिक अबाउट ज़ीरो पे होता है। ठीक है, लेफ़्ट और राइट के रिस्पेक्ट से। तो ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है इसको भी हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो एरिया हमारे पास ये क्या बनेगा, 0.5, यानी ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, 0.45, और ये वाला क्या बन जाएगा, 0.45। ठीक है, अगेन देख लें, अल्फ़ा 0.10 है, अल्फ़ा बाई 2 फाइंड करना है तो 0.05 आ गया। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी 0.05, राइट साइड पे भी 0.05, टोटल एरिया 1 है, 1 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.9, और इसको 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो इतना 0.45 और इतना 0.45। ठीक है, एक तो वे ये है। दूसरा वे जो है वो इस तरह भी किया जा सकता है कि अल्फ़ा अगर हमारे पास 0.10 हो, ठीक है, तो अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे बनेगा 0.05। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखें, ग्राफ में हम पहले ही क्या कर लेते हैं, 0.5 ये वाला पोर्शन, 0.5 ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आया 0.05, यानी ये अल्फ़ा बाई 2। तो जब 0.5 में से ये अल्फ़ा बाई 2 यानी 0.5 में से 0.05 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.45। तो 0.45, तो जो काम हम लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वही काम राइट साइड पे होगा, या जो काम हम राइट साइड पे कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वही काम लेफ़्ट साइड पे होगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, 0.05, और ये 0.5 है तो ये क्या आ जाएगा, 0.45। दोनों वे से किया जा सकता है। आप इस तरह कर लें, दोनों साइड्स पे अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कर लें। ठीक है, 1 में से टोटल एरिया को डील कर लें, या फिर लेफ़्ट और राइट को डील कर लें। ठीक है, टोटल में से करेंगे तो 1 में से ये वाला पोर्शन भी माइनस होगा, ये वाला पोर्शन भी माइनस होगा, और जो वैल्यू रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। या तो इस तरह करें या इस तरह कर लें, लेफ़्ट पोर्शन को डील कर लें या राइट को डील कर लें। ठीक है, तो ये वाला एरिया 0.05, ये वाला टोटल 0.5 है, उसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, दोनों केसेस में एरिया सेम आ जाएगा। अब अल्फ़ा 0.10 के लिए हमारे पास एरिया क्या है, 0.45। अब आपकी बुक पे टेबल गिवन है। ठीक है, ये पेज नंबर 545 पे है। ठीक है, एरिया फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जी स्टैटिस्टिक के लिए जो हमारे पास एरिया का टेबल है वो पेज नंबर 545 आपकी बुक पे ही ये मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया का टेबल है ये इस तरह है कि जी की वैल्यू वर्टिकल लाइन में भी है और जी की वैल्यू हॉरिजेंटल लाइन पे भी है। तो जब हमें जी की वैल्यू हो 1.45 तो 1.4 हम वर्टिकल लाइन पे देखेंगे। ठीक है, ये 1.4, और 5 जो होगा वो हॉरिजेंटल लाइन पे देखेंगे। ठीक है, अब जो बाकी कॉलम्स हैं अंदर सारे वो क्या है, वो एरिया है, एरिया फॉर
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस केस में हमने फाइंड करनी है जी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू फॉर गिवन एरिया, ठीक है, फॉर गिवन एरिया 0.45, ठीक है। तो इसका वे ये होता है, ये सारे जो है एरिया की वैल्यूज़ हैं ये सीरीज़ में, जैसे 0.00 की सीरीज़ चल रही है, फिर 0.1 की चलेगी, फिर 0.2 की चलेगी, 0.3 की, इस तरह है। तो इस तरह भी एरिया को फाइंड करना ईजी है। तो अब यहाँ पे 0.4 की सीरीज़ देखेंगे हम यहाँ पे एरिया के अंदर। 0.45 चाहिए हमें, ये देखें यहाँ से 0.4 शुरू हो रही है, 0.45 यहाँ पे आ जाए 0.4495, 0.4505। अब 0.45 एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, बल्कि आगे 0.45 की सीरीज 0.45 की सीरीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। तो इसका वे ये है कि अगर एग्जैक्टली एरिया की वैल्यू मौजूद ना हो तो हम प्रीवियस एरिया की वैल्यू और नेक्स्ट एरिया की वैल्यू को लेते हैं, उसके करिस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू लेते हैं और उनका एवरेज फाइंड कर लेते हैं। जैसे 0.45 एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, ठीक है, 0.45 एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन 0.4495 और 0.4505 मौजूद है। तो 0.4495 के करिस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये 1.6 और इधर से 1.64, यानी एक वैल्यू बनती है 1.64, ठीक है। तो 0.4505 के करिस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये बनती है 1.65, ठीक है। 0.4495 के करिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनती है 1.64 और 0.5405 के करिस्पॉन्डिंग बनती है 1.65, ठीक है। इन दोनों का एवरेज ले लेंगे अगर एग्जैक्टली एरिया की वैल्यू मौजूद ना हो। तो जब हम इनका एवरेज लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.645 जी अल्फ़ा बाय 2, यानी जी अल्फ़ा बाय 2 जी 0.05, ये आ रही है प्लस माइनस 1.645, ठीक है। तो देखें ये वाली वैल्यू थी जी अल्फ़ा बाय 2 माइनस के साथ, ये वाली वैल्यू थी जी अल्फ़ा बाय 2 प्लस के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगी -1.645, वैल्यू वही रहेगी, जस्ट साइन का डिफरेंस आएगा क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल लेफ्ट और राइट, ठीक है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 1.645, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हो 0.05, तो यहाँ से अल्फ़ा बाय 2 क्या बन जाएगा 0.025, ठीक है। अगेन दोनों वे से मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये भी एरिया क्या बन जाएगा 0.025, ये भी एरिया क्या बन जाएगा 0.025, ठीक है। तो ये दरमियान वाला 1 माइनस अल्फ़ा बनेगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.05, 0.95, और 1 माइनस अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.475, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी 0.475, 0.475, ये था, हम लोगों ने सारे ग्राफ को इकट्ठा डील किया था। अब अगर हम लेफ़्ट और राइट को अगर डील करें तो ये वैल्यू बनती है 0.475, सॉरी 0.025, टोटल एरिया ये 0.5 है राइट साइड पे। तो 0.5 में से माइनस अगर करें 0.025 तो ये बन जाता है 0.475, ठीक है, 0.475,
5। पहले हम लोगों ने पूरे ग्राफ को डील किया, राइट और लेफ़्ट पे अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू लिखी। देन पूरे ग्राफ का एरिया 1 है तो 1 में से अल्फ़ा बाई टू राइट साइड का माइनस किया तो 1 माइनस अल्फ़ा, और 1 माइनस अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया तो ये इतना पोर्शन ये वाला और इतना पोर्शन ये वाला आया। ठीक है, या फिर आप लेफ़्ट और राइट पोर्शन को अलग-अलग डील कर लें, एरिया की वैल्यू सेम ही आएगी। अब ग्राफ से 0.47 की सीरीज़ देखें। ज़ीरो पॉइंट 454647, यहाँ से 47 की सीरीज़ शुरू हो रही है। 0.47 0.47, ये देखें एग्जैक्टली 0.4750 टेबल में मौजूद है। तो अगर एग्जैक्टली मौजूद हो तो हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0.4750 किसके करिस्पॉन्डिंग आ रही है? 1.96 के। ठीक है, 0.750 ये आ रही है 1.96 के करिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे z अल्फ़ा बाई 2 यानी z 0.025 हमारे पास आ रही है, प्लस माइनस 1.96। ठीक है, यानी अगर z अल्फ़ा बाई 2 माइनस के साथ तो माइनस 1.96, और यहाँ पे z अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साथ तो ये 1.96। इसे नेक्स्ट देखें। अगर अल्फ़ा हमारे पास 0.01 हो तो यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 0.005। ठीक है, अगेन वैसे ही बनाएंगे हम, या तो इकट्ठा ग्राफ को डील कर लें। ये क्या आ जाएगा? 0.005 यानी अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा 0.005। तो ये 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 0.01 ये बन जाएगा 0.99, और ये बन जाएगा 0.495। ठीक है, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इतना पोर्शन आ जाएगा, इतना पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आती है, सॉरी ये वैल्यू आती है 0.495। ठीक है, या फिर इस तरह कर लें, टोटल एरिया इस साइड पे 0.5, टोटल एरिया इस साइड पे 0.5, ये वाला एरिया बनता है 0.005। ठीक है, तो 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 0.495। तो ये वाला जो एरिया आ रहा है ये 0.495 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस 0.495 के करिस्पॉन्डिंग, इस एरिया के करिस्पॉन्डिंग हम टेबल वैल्यू देखते हैं। हमारे पास है 0.495, तो हम जाएंगे 0.49 वाली सीरीज़ में जाएंगे। 0.4909, 0.4911, 0.4913, 0.4916, 0.4918, 0.4920, 0.4900, 0.4925, 0.4927, 0.4929, 0.4946, 0.4948, 0.4949 और 0.4951। तो ये वाली वैल्यू जो है 0.4951 इसके करिस्पॉन्डिंग हम देखते हैं यहाँ से, ये बनती है
2.5, इधर से 2.5, और ऊपर से बनती है 2.58, तो ये वैल्यू बनती है 2.58। तो यहाँ पे z α/2 यानी z 0.005 ये आ रही है वैल्यू हमारे पास, प्लस माइनस 2.58, यानी z α/2 माइनस 2.58 और z α/2 ये बनती है 2.58, यानी z α/2 इस केस में है 0.005। ठीक है, तो इस तरह कोई भी अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हो या 1 माइनस अल्फ़ा गिवन हो, वहाँ से हम z α/2 को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अल्फ़ा या 1 माइनस अल्फ़ा ना गिवन हो तो अल्फ़ा हम 0.05 लेते हैं और 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो 95% लेते हैं। इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अगेन एरिया हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा के करिस्पॉन्डिंग, उस एरिया के करिस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एग्जैक्टली एरिया अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट और प्रीवियस एरिया की वैल्यूज़ को के करिस्पॉन्डिंग वैल्यू उसको का एवरेज ले लेंगे, और अगर एग्जैक्टली मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, उस एरिया की वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग सी स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये तो वैल्यू थी टू टेल टेस्ट के लिए या टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए या वन टेल टेस्ट के लिए वैल्यूज़ निकालने का लिए डिफरेंट है। ठीक है क्लास, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।